गाय ने माता को दर्जो दिया हुआ है और गाय की ये पॉलिथीन खा के या दुर्गति हुआ है, ये पीछे कौन जिम्मेदार है? प्रशासन ने की सजग लेनी चाहिए। पूर्णतः बैन लगा दिया गया है, तो अगर वो बैन पूर्णतः लागू है और अगर बेची खरीदी को नहीं जा रही तो ये प्लास्टिक की थैली आसमान से टपक रही है। दे रहे तिरपाल दे रहे तिरपाल दे तो ढक लिया। ले चल मुझे अपने स्वच्छ गांव की ओर, तेरे शहर में तो हर तरफ कचरा ही कचरा है। राम राम जी, जलको झुंझुनू के सगला दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। कैमरामैन उमेश के साथ आज हम पहुंचे हैं झुंझुनू के सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। अभी आप खड़े थे, मेरे पीछे देख रहा होगा कि पेड़ के ऊपर जो है वो सफेद काला पीला जगह है वो फूल लाग रहे हैं, बहुत ही शानदार ये पेड़ है। और कई लोग वो पेड़ खड़े है कि जो वो स्विट्जरलैंड से वो पेड़ ले आया गया है। तो अभी थाना की भी अगर ये लागेगी पेड़ के ऊपर अगर 3-4 तरह का रंग का फूल लाग रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। एक ऊपर फूल नहीं हो कि पर प्लास्टिक की जगह थैली ही एक ऊपर लाग रही हैं, टंग रही हैं की कर वो पेड़ है। मेरी दाएं तरफ या फिर मेरे पीछे साइड देखोगा तो हर पेड़ की जब बात करें कि केर का ये पेड़ ही केरिया का लगे कर ही की कर ही और ही सब पेड़ की यह हालत है। हिसाब से कचरों तो तुम्हें पीछे देख रहा हो, दूर दूर तक जाए रखिए तो दूर दूर तक समंदर नजर आया कर है कि आगे क्यों कौन दिखा कर अपन समुद्र दिखा कर है, या फिर सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दूर दूर तक कचरों नजर आ रहे है। जड़ तक अपनी नजर जा रही है, सिर्फ कचरों दिख रहे हैं। लागे कोनी की कचरे का आगे जगह कोई साफ जगह भी होगी तो यह आप खेसका की एक नगर पालिका की एक बहुत बड़ी कमी है कि हिसाब से कचरे जो डंप करने में वे फेल हो रहे हैं और वो कचरो हिसाब से एक जोड़ के अंदर वे डाल रहे हैं कि पूरा जोड़ो जो है रोड के बिल्कुल नजदीक ही जोड़ो है और एक ऊपर कचरो जो है पूरा है जोड़े के अंदर फैल रहा है। नजदीक से जो है वो हाईवे जा रहे हैं, साधन जाके एक बार बाइक थैली वगैरह की उड़की हुई बाइक आड़ा के हेलमेट पर भी जाके चिपक जाए तो भी सके कि एक्सीडेंट होने को भी ऊपर खतरा हो रहा है। और एक मान नगर पालिका की तो कमी है ही है, साथ में प्रशासन और सरकार की भी सबसे बड़ी एक कमी समझ में आवा है कि जब सरकार प्लास्टिक थैलियां ने बैन कर चुकी है, बन खरीदनो बेचनो जो वो बैन है, तो ये कड़े साई सरकार एक तरफ कह रही है कि प्लास्टिक की थैली जगह बेच कौन सको खरीद कौन सको भी ऊपर पूरी तरीके से पूर्णतः बैन लगा दिया गया है। तो अगर वो बैन पूर्णतः लागू है और अगर बेची खरीदी को नहीं जा रही तो ये प्लास्टिक की थैली आसमान से टपक रही है, कड़े से आ रही है थैली। ये थैली लोग जगह में बराबर बेच रहे हैं, धड़ल्ले से बेच रहे हैं, धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। प्रशासन जो है इस चीज में बिल्कुल नाकाम है। अगर सरकार जो की चीज ने रोकथाम की कौन कर सके थैली बेचने से अगर बार रोक नहीं सके, एक बार विफल है तो सरकारी के लिए एक काम और भी कर सके। मेरा सुझाव है कि ये जो कचरो फैलाया जाए इन्हें दो तरीके से डंप करो जा कि एक जो प्लास्टिक को कचरो है वो अलग रखे जा और दूसरो कचरो जो वो अलग रखे जा। साथ में भी रिसाइकल बिन करने के लिए भी कोई सरकार के पास कोई सुविधा होनी चाहिए कि भी कचरन जो वो रिसाइकल बिन करके भी को दूसरों कुछ उपयोग में लाया जा सके। कम से कम अपना जो पर्यावरण है वो हिसाब से दूषित नहीं हुआ है, वो हिसाब से अपनी जगह पृथ्वी अपनी जगह धरती जगह आप धरती माँ बोला कर भाई हिसाब से बर्बाद नहीं हुआ है। और आप बात कर रहे हैं कि सरकार अगर कोई आदमी हेलमेट बिना लगाए चल जाए तो मेरे हिसाब से वो झुंझुनू पूरा पार्क कर खड़े खड़े बिन जरूर पकड़ लियो जागो और भी को जो चालान कर दियो जागो। तो जब हेलमेट को अगर आदमी कोई हेलमेट नहीं लगा रहा तो वो सिर्फ आपकी जान से खिलवाड़ कर रहे है, दूसरे की जान से खिलवाड़ कौन कर रहे है। तो बिन जब पकड़ लियो जाए तो वो जो प्लास्टिक बेच रहे है, एक आम आदमी अगर प्रशासन को नहीं पकड़ पाओ है प्लास्टिक खरीदने के लिए, लेकिन प्लास्टिक कोई बनाता तो होगा, कोई बड़ी कंपनी तो होगी जो कोई प्लास्टिक ने बनाओ है, क्यों सीधो बिन नहीं जाके क्यों रोक दियो जा कि कोई खरीदो तो बी का फाइन लगा हो, कोई दुकान बेचा छोटे दुकानदार है कोई व्यापारी है वो बेचा तो भी का बैन लगा है। एक कंपनी कोई कंपनी भी होगी जगह थैला बनाती होगी, क्यों ना जाके सीधो बांक ताला लगाया जा, क्यों ना बांक ऊपर कार्रवाई करी जा, बांक ऊपर कार्रवाई क्यों प्रशासन की एक बहुत बड़ी विफलता है। अब बात करा कि जब बोल रहा है कि झुंझुनू पार्क का अगर वो आदमी बिना हेलमेट लगाया जाता हो सिर्फ आपकी जिंदगी में वो खलल डाल रहा है। लेकिन इस हिसाब से प्लास्टिक जो है वो जहर जगह अपन बोलना कि जहर जो वातावरण के अंदर फैल रहा है और आदमी सिर्फ आपकी नहीं पूरी जगह जनता जगह है वो सबकी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे है। तो एक ऊपर सरकार को काम क्यों कौन कर रही, एक ऊपर सरकार जगह रोकथाम क्यों कौन कर रही। सरकार ने प्रशासन ने बात को जवाब देना चाहिए इस हिसाब से कचरे को रोकथाम के लिए बाकन के प्रयोग है के हिसाब से डंप करना चाहिए कि ये कचरो जो है वो हिसाब से नहीं फैले और अपने धरती के ऊपर जो है वो स्वर्ग जो हिसाब से बने हो रहे आज की धरती है वह नरक नहीं बने। अब बात कर रहे हैं कि नगर परिषद का जगह ट्रैक्टर ही जगह के ऊपर शहर को जो कचरो है वो इकट्ठो करके डालियो जा है शहर से बाहर है।
भी कचरे की अभी यह हालत है कि बिन ढक्यो कौन जा रहे है भाई। यह वजह है कि वो कचरो पूरे शहर के अंदर जाए। मैं भी पीछे ट्रैक्टर के पीछे आ रहा आधो कचरो जो है वो रोड के ऊपर जा रहा है। ये कचरा निकटो करने को सारांश क्यों हो, मतलब क्यों हो, क्यों के ऊपर पैसा खर्च करे जा रहे हैं। यदि वो कचरो बड़े से उठा के रास्ते में रोड के ऊपर ही अगर वो खिंड जागो तो भी चीज़ को क्या मतलब है। तो बस जानने की यहाँ से कोशिश करांगा कि केवा वजह है ये तिरपाल से इन कौन ढक रहे हैं और ये कचरो जो अभी भी रोड के ऊपर खिंड रहा है। कौन ड्यूटी पर कौन है टाइम? ड्यूटी पर थे ही हो तो इन तिरपाल से ढक रहा है क्यों नहीं? वो ऐसा बात करो, ड्राइवर ही है, मैं तो तानवेर कर्मचारी यहाँ माने को त्रिपाल देव। हाँ जी, ढक रहा क्यों कौन थे? दे रहे कौन त्रिपाल दे रहे हो त्रिपाल देव तो ढक लिया। ठेकेदार जी क्या नाम है? उम्मीद। सचिन जी ट्रैक्टर का ड्राइवर ही, उनको जो आरोप है जगह जगह ठेकेदार ही उमेश जी बांध तिरपाल की सुविधा मुहैया कौन करा रहे हैं और वो यो कारण है कि तिरपाल नहीं होने की वजह से आधो कचरो जो है वो हवा आने की वजह से या फिर ट्रैक्टर चलाने की वजह से रोड के ऊपर खिंड जाए। तो इसके ऊपर नगर पालिका की, नगर परिषद की जो भी जांच होनी चाहिए वह बिल्कुल होनी चाहिए। ये पूरा खर्चो लागा है स्वच्छ भारत मिशन का अभियान के तहत। बात करें कि मोदी जी बात कही ही कि कचरो जो नहीं फैलना चाहिए। ये कचरा अगर उठा के रोड के ऊपर फेंक दियो जागो तो भी चीज को केसरांश निकलो पिसान जो पानी के अंदर क्यों उड़ जा रहे। तो देखिए हालत अब देखी ही सूरजगढ़ शहर के अंदर 20 से कुछ कम नहीं 20 से 72 की हालत है। वह है झुंझुनू इलाका की। झुंझुनू इलाका में जो नगर पालिका जो कचरो डाल की जहाँ भी को निस्तारण को जो है देखो तरीको है वो भी सभी बेकार अपन मिल रहा है। खुलग में डाल दिए गए। लगभग आप बात करें कि 2-3 किलोमीटर को ये एरिया है बी के अंदर पूरा के अंदर ये पॉलीथीन वगैरह चली गई हैं और जो मोस्टली जो कचरा है वो पॉलीथीन को ही है। और सरकार को जो ये वादो करें कि पॉलीथीन मुक्त जो भारत है बी के खिलाफ जो कैंपेन चलावे हैं, बी के खिलाफ जो अभियान चाला है वो एक तरह से फेल होता अपन बिल्कुल दिख रहा है। और एक चीज़ आप और भी ऐड करा कि आप झुंझुनू में एक बार आया तो कचरन जो है वो ढक्की को ले जाया जा रहे हो, खुलो ले जाया जा रहे हो भी वजह से देखिए कि कचरो जो वो रोड के ऊपर उड़ रहे हो। तो एक गाड़ी अभी आपने सामने भी आई है, यह भी तो देखो होगा कि बिल्कुल खुली यह गाड़ी है। इसके ऊपर कोई भी तिरपाल वगैरह को लगा रखा है और भाई यह वजह है कि जहाँ खड़े से कचरों पे लेके आवे तो आधो कचरो जो है वो शहर के अंदर वापस रोड के ऊपर ही फैल जा है। यानी कि जो खर्चों जो लाग रहे हैं नगर पालिका को शहर ने स्वच्छ रखने को स्वच्छ भारत मिशन का जगह तहत वो खर्चों बिल्कुल बेकार जा रहे हो। कचरो वापस रोड के ऊपर ही निकल जा है, खिंड जा है, उड़ जा है और फिर ही कचरा ले आके वो डाले हैं। एक चीज़ और भी है जहाँ की थैली वगैरह और डाली भी सजा के कि गाय वगैरह भी अपना सामना है कि भाई खा रही ही भारी भारी मात्रा में गाय ही काफ़ी सारी गाय है भाई कचरे खा रही ही। पॉलीथीन ज़्यादा बगा पेट के अंदर जाएगी तो गंभीर बीमारियों से ग्रसित होगा। आप बात कराएगी सनातन संस्कृति की या फिर हिंदू संस्कृति में गाय ने माता को दर्जो दिया होता है और गाय की ये पॉलीथीन खा के या दुर्गति हुआ है ये पीछे कौन जिम्मेदार है? प्रशासन ने की सजग लेनी चाहिए। और एक चीज़ यह भी की जाए ये जो कचरो है वो शहर के अंदर से उठा के ले जाए इन ढक्यों को कुंजा इन आप एक से बातचीत भी करिए एक ट्रैक्टर वाला से नगर पालिका का कर्मचारी से तो बाको खेड़ों की तो जो ठेकेदार है वो बाने मुहैया कौन करा वो बाने तिरपाल दे कौन ढकने के लिए तो कड़े से ढके लाए। इसके ऊपर प्रशासन की के एक्शन होगी बेबी मैं जरूर चाहूंगा कि बिल्कुल होनी चाहिए। प्लास्टिक अगर वे नहीं रोक पाए विफल ही तो अपना हाथ ऊपर कर दें और कम से कम रिसाइकल बिन के लिए करने के लिए कुछ न कुछ वाकने को प्रोग्राम होना चाहिए, कुछ वाकने योजना होनी चाहिए कि प्लास्टिक ने जो है वो रिसाइकल बिन करके और पर्यावरण ने जो दूषित होने से बचाया जा सके। हर एक ऊपर की राय बन कमेंट बॉक्स में जरूर दो। वीडियो लाइक शेयर करना मत भूलिए। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो जरूर से कर लीजिए। करने घंटी को निशान पर दबा लियो ताकि हमारा आवाज थोड़ा हाथ मिल जाए। जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार यहीं बनाए रखो।